रेनबो FM 3 पर फिर एक बार। यह था एक डरावना सपना। सोनू अपने शॉप में बैठा था और थकान की वजह से आंख लग गई थी। दिन भर अपने मोबाइल रिपेयर शॉप में काम करके अब वक्त हो रहा है घर जाने का। तो सोनू ने पहले तो सामानों को दुकान के अंदर रखा और उसके बाद दुकान को बंद करके अपने घर की ओर जाने लगा। और उसके घर के तरफ जाने वाले रास्ते में सुनसान आम का बगीचा और एक कब्रिस्तान पड़ता है। मनीष जानता था उसके साथ क्या होने वाला है, क्योंकि वो यहाँ से रोज़ आना जाना करता रहता है, रात को भी और दिन को भी। सोनू अपने बाइक से जाते जाते आम के बगीचे की तरफ पहुँचा तो हर रोज़ की तरह फिर से एक लड़की वहाँ पर लिफ्ट मांग रही थी। सोनू बस उसके पास से बाइक को बिना रोके निकल गया और पीछे से वो चिल्लाने की आवाज़ आई। ऐसा ही रोज़ होता है, इसलिए सोनू को पता था कि इन चीज़ों से डरना नहीं है। लेकिन एक बात तो अजीब थी कि कुछ भी अजीबोगरीब होता तो वो बस आम के बाग तक ही होता और कब्रिस्तान के रास्ते से गुजरते हुए कोई परेशानी नहीं होती। खैर, सोनू आखिर घर पहुंचा और घर जाकर खाना खाया। उसके बाद बिस्तर पर लेटकर ये सोच रहा था कि आज इतना बुरा सपना क्यों आया दुकान में। कुछ देर बाद सोनू सो गया। अगली सुबह की पहली किरण सोनू के चेहरे पर पड़ते ही सोनू उठा और तैयार होकर अपने दुकान में जाने लगा। लेकिन रास्ते पर उसे एक औरत को देखकर उसे थोड़ा अजीब सा लगा। उसने सोचा कि रात को तो यहाँ अजीब चीज़ें दिखती ही है, लेकिन ये सवेरे सवेरे बुढ़िया औरत इसे अकेले क्या ही कर रही थी यहाँ। सोनू को वो औरत इसलिए अजीब लगी क्योंकि उन्होंने एक हाथ पर कुछ छुपाते हुए ले जा रही थी। सोनू ने उन्हें कहा कि क्या लिए जा रही हो अम्मा जी? तो उस बूढ़ी अम्मा ने हाथ खोलते हुए दिखाया कि एक लाल रंग का चौक और कुछ सूखे हुए फूल, ये सब लेकर उन्होंने बोला, बेटा मुंह से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, ये तुम ही देख लो, ये क्या है मेरे हाथ में। सोनू ने जाने दिया उन्हें और बढ़ गया अपने दुकान की ओर। दुकान में पहुंचते ही सब साफ सफाई करके सामान वगैरह रखकर कुछ मोबाइल रिपेयर करने के लिए बाकी था तो वो करने लगा। काम करते करते दोपहर हुआ और सोनू ने चाय मंगवाई। चाय पीते पीते जब अबे चाय गिरा दी तूने, ऐसे सामने आकर डराता क्यों है बे? भाई वो सब छोड़, मैं अमर आशीष, हमने डीजे पिकअप गाड़ी भाड़े पे लिया है, उसमें घूमेंगे, गाना बजाएंगे, मेरा मतलब पार्टी करेंगे यार। कुछ ही देर में सब यहाँ पर आने वाले हैं। कुछ देर बाद वो चारों दोस्त मिले और पार्टी करने के लिए प्लान बनाने लगे। फिर जे ने कहा, वो सब तो फिक्स हो गया, लेकिन जगह कौन सी होगी? भाई गांधी नगर चले, वहाँ पर आसपास से दुकान में दारू भी ले पाएंगे। ये सुनकर अमर ने कहा, अरे नहीं नहीं, इससे पहले भी वहाँ पर गए थे, लेकिन वहाँ पर गाना बजाने नहीं देते। अबे तो फिर चल सोनू के वहाँ, एक बड़ा सा आम का बाग है, वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं, वहीं सही जगह रहे। ये सुनकर सोनू को झटका सा लगा। कहने लगा कि पागल हो तुम सब? अरे वहाँ पर आदमी नहीं, मौत घूमता है, मौत। रात को वहाँ पर रुका ही नहीं जा सकता। अमर ने चिढ़ते हुए बोला, क्यों? शेर घूमता है वहाँ पर? हाँ, और हम क्या गीदड़ लगते हैं तुम्हें? घबराते हुए सोनू ने कहा, मुझे कुछ ज़्यादा ही काम है, मैं नहीं आ पाऊँगा। ये सुनकर उसके बाकी दोस्त सोनू का मजाक उड़ाने लगे, डरपोक कहने लगे और फट्टू कहने लगे। इसलिए मजाक उड़ते हुए देख सोनू ने किसी को ज़्यादा कुछ और कहा नहीं। आखिर में पार्टी कल के दिन फिक्स हो गई थी और वो भी वहाँ पर जहाँ सोनू नहीं चाहता था। सोनू के दोस्तों ने
सारा सामान खरीदा, दारू, चिकन, सब्जी, मसाला, पानी, सब कुछ तैयार करके अगले रात के लिए इंतज़ार कर रहा था। और इधर सोनू अपने दुकान को बंद करने लगा। रात बहुत हो चुका था। सोनू को बड़ा अजीब सा लग रहा था। उसके दोस्तों को कैसे समझाए कि उस आम के बाग में मत जाना, लेकिन उसके दोस्तों ने सुना ही कहा। बहुत सारे किस्से हैं उस बाग के। कितने बच्चे वहाँ से गायब हुए, कितने आदमी वहाँ पर बेहोश मिले, लेकिन ये सब बोलते ही उसके दोस्त मजाक उड़ाने लगते। सोनू घर जाने लगा। रास्ते में वो ही बगीचा आया। सोनू अपने ऊपर वाले का नाम जाप करते करते आराम से वहाँ पर पार हो गया और घर में जाकर सो गया। अगले दिन के रात के 9 बजे सब कुछ रेडी करके अमर और जय ने आशीष और सोनू को फ़ोन करने लगा। और सोनू को फ़ोन करते ही फ़ोन नॉट रीचेबल बता रहा था, लेकिन आशीष कुछ देर में वहाँ पर पहुँच चुका था। सभी लोगों ने गाना थोड़ी देर के लिए बंद किया और चाय बनाने लगे। और जय के सामने उसी वक्त सोनू दिखा। अबे पागल वागल है क्या? अचानक मुंह के सामने क्यों आ गया तू? तभी सोनू ने बोला, अरे वो मेरा मोबाइल डेड हो गया था, इसलिए पैदल ही आ गया। आशीष ने कहा, तू इतने दूर पैदल कैसे आया? घर में साइकिल था, लेकिन अगर साइकिल ले आता तो फिर गाड़ी में साइकिल रखने की जगह नहीं होती ना, इसलिए साइकिल नहीं आया, पैदल ही चला आया मैं। इसी तरह सब ने पार्टी को जारी रखा। और कुछ ही समय बाद जय को घुंघरुओं की आवाज़ें आने लगी। जय ने इधर उधर देखा कि कहाँ से आ रही है ये आवाज़, लेकिन जब जय ने अमर को पूछा तो अमर ने बोला कि तुझे छोड़कर हमें तो कोई आवाज़ नहीं आ रही। अमर ने गाना बंद करके गौर से सुना तो हाँ, सच में आवाज़ उन्हें भी आ रही थी। वो चारों के चारों ढूंढने लगे, देखने लगे कि आवाज़ आखिर आ कहाँ से रही है। अब सोनू भी बहुत डर चुका था। बोलने लगा कि अरे भाई, सच में किसी के घुंघरू की आवाज़ आ रही है यार, सुन तो देख। और तभी जय ने कहा, ये घुंघरू की आवाज़ अब नहीं रुकेगी भाई। क्या बोल रहा है तू? हाँ, क्यों नहीं रुकेगी? अब क्या करे तो फिर? क्योंकि घुंघरू तो मेरे पास है। यह भद्दा मजाक देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लगा। जय ये सब मजाक करते करते कुछ ऐसे ही गलती की जिसको वो आगे भुगतने वाला था। कुछ समय बाद अमर ने जो चिकन बैग में रखा था उसे खाने के लिए बाहर निकाला तो देखा कि जिस डब्बे पे चिकन रखा था वो डब्बा ही खाली है। इसे देखकर गुस्से से चिल्लाने लगा कि किसने किया ये हरकत, किसने ये हरकत किया है, और गाली भी 2-4 दी जो शायद किसी अनजान चीज को अच्छी नहीं लगी। रात के 1 बज चुके थे। सुनसान रात को जब जय की आंख कुछ देर के लिए लगी ही थी कि नींद में ही थोड़ी ठंडी हवा आकर उसके शरीर में लगी। उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसके जेब में हाथ डाला हो। जय ने नसीली आवाज में बोला, अब ये तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ जो हर बार तुझे सिगरेट पिलाऊं फोकट का। जब सभी दोस्तों ने जय को पूछा कि आखिर क्यों चिल्ला रहा है तू, तो जय ने अपने उखड़ते हुए आवाज़ों को संभालते हुए बोला कि भाई, मैंने अभी अभी एक अजीब सी चीज़ को देखा जिसने मेरे जेब में हाथ डाला। और ये सब कहने के बाद जय का तो खून खोल गया। अपने मुंह से गाली को भी बहुत मुश्किल से रोक रहा था क्योंकि उन दोनों ने अजीब तरीके से जय का मजाक उड़ाया। कहीं जेब में तूने कोई खास चीज़ तो नहीं रखा? अरे नहीं भाई, नहीं। अरे भाई, असल बात तो ये है कि इसकी जेब ही फटी है भाई। कुछ देर बाद फिर अमर को एक अजीब सी चीज दिखा। अमर घबराते हुए अपने चेयर से नीचे गिरा। अब अमर ने
घबराते हुए सबको बोला। यहाँ सच में कुछ गड़बड़ है यार, निकल यहाँ से निकल। अभी चारों के चारों दोस्तों ने यह सोच रखा था कि ज़रूर यहाँ कुछ ऐसा है जो नहीं होना चाहिए। अमर, जे और आशीष, इनकी तो डर के मारे नशा ही उतर चुका था और कुछ देर बाद फिर से अरे किसी ने मेरी चूटी काटी यार। उसके दोस्तों ने फिर एक बार मजाक उड़ाते हुए बोला। अबे कोई इतना नखरा करता है क्या? देख, हमें भी तो कोई बहुत समय से सता रहा है, हमने कुछ बोला क्या? अब जे को आशीष और अमर के ऊपर शक होने लगा। मजाक तक तो ठीक था, लेकिन आज जो हो रहा है उसके साथ वो हदें पार कर रहा है और जे को क्या पता कि ये सब शुरुआत है। जे ने गुस्से से पूछा, आशीष, अमर, ये तुम दोनों को क्या हो गया है? मजाक सूझ रहा है या पागल हो चुके हो? सोनू देख, अब तू ही समझा इनको, मैं नहीं रह सकता यहाँ। जे ने गाड़ी की चाबी ली, उसके बाद गाड़ी में गया। जे ने गाड़ी को स्टार्ट करके पीछे की तरफ आवाज़ करके सबको बुलाने लगा, तो किसी ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी को बंद करके जे उनकी तरफ देखा तो डर के मारे माथे से पसीना निकल गया। अगर ज़रा भी खौफ ज़्यादा होती तो शायद वो अपने रोकते हुए पेशाब को शायद ही रोक पाता, क्योंकि सामने उसके तीनों दोस्त खर्राटे मारकर सो रहे थे। जे ने जाकर सबको बोला, अबे सालो, तुम लोग मुझे डराने के लिए ऐसा कर रहे हो या इरादा कुछ और है? साफ साफ बोल दो। उसके दोस्त आशीष ने कहा। अबे सोने देना यार, क्यों बक रहा है तू? अबे अभी अभी तो तुम लोग जाग रहे थे, एक ही सेकंड में नींद कैसी आ गई? अबे जब सह नहीं सकता तो कम पिया कर। और आखिर में सब घर जाने को मान गए। जे को सोनू की हरकत में कुछ अजीब लगा, जैसे वो किसी और ही चीज़ में ध्यान दे रहा हो। सभी के सभी सामान को गाड़ी के अंदर रखा और गाड़ी में बैठा। जे ने जब गाड़ी स्टार्ट की तो तभी अमर ने उसके हाथ को रोक कर कहा, कुछ देर रुक जाने से मर थोड़ी जाओगे। अबे अबे मेरी तरफ क्या देख रहा है बे? चल, अबे चलना यार, देर हो रहा है यार। जे को ऐसा लगा कि जैसे वो अभी एक सपने देखते हुए नींद से जागा। तो जे ने बिना देरी करते हुए गाड़ी को कुछ ही सेंटीमीटर आगे किया ही था कि अबे रोकना, अबे गाड़ी किधर जा रहा है भाई? किधर जा रहा है यार, हम लोगों को छोड़ के? खुद के साथ ऐसा अजीबोगरीब भ्रम होते देख जे ने सबको बोला, भाई मैं नहीं चला सकता यार, सच में मुझे कुछ हो गया यार, सर दुख रहा है, मैं तुम ही चलाओ अब। जे का हालत ऐसा था कि क्या सोचे और क्या नहीं वो भी अलग से सोचना पड़ रहा था। कुछ देर गाड़ी चलाने के बाद जे ने मजाक उड़ाते हुए बोला, सोनू, ए सुनो, क्या कह रहा था तू? इधर आत्मा रहती है, मौत घूमती है यहाँ, अभी चुपचाप क्यों है? अगर हम कुछ बोले तो क्या वो बुरा मान जाएगी क्या? गाड़ी में बैठे हुए किसी ने कुछ नहीं कहा। चुपचाप ऐसे गाड़ी चलाते हुए देख जय को इनके चाल चलन पर एक बार फिर से शक हुआ और ये सब सोच ही रहा था कि जय, जबकि आशीष और अमर ने आसपास में कुछ बातचीत की। अभी खत्म कर दे क्या? हाँ बोल एक बार। आज कर ही देते हैं। कर दे क्या? समय ठीक कर ही है, देते हैं, एकदम चलो। कर दे। जय को अब समझते समय नहीं लगा कि ये तीनों जो उसके साथ है वो उनके दोस्त नहीं बल्कि कोई और ही है। जय ने आशीष को कहा कि अरे आशीष, अभी गाड़ी रोक, जोर की लगी है यार। तो जवाब थोड़ा खौफनाक मिला। कुछ भी कर ले, लेकिन गाड़ी अब नहीं रुकेगी। जय ने जोर दिखाते हुए कहा, अभी रोक वरना तू अंजाम सोच भी नहीं सकता। इस बात पर जवाब फिर से ना ही मिला। जय ने हाथापाई करके जब गाड़ी के गेट को खोलकर नीचे कूदा। अबे वो गाड़ी के साथ गुलाटी क्यों मार रहा है? हाँ, पागल वागल हो गया क्या भाई? जय के सामने वाला नज़ारा शायद आप सोच भी नहीं सकते, क्योंकि जय ने देखा कि गाड़ी तो वहीं रुकी है जहां उन सभी ने पार्टी की थी।
और जिसने अभी अभी आवाज़ लगाई वो अमर था, जो अपने बाकी दोस्तों के साथ दारू पीकर गाड़ी के बाहर लगे चेयर में सो रहा था। अब जे ने तो सोच कर रखा था कि पहले इस मनुष्य जगह से बाहर निकलूं, तो खुद को संभालते हुए अमर और आशीष के पास गया ताकि कुछ बोल सके, समझा सके। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जैसे तीनों दोस्तों के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब जे ने खुद को संभाल कर उन दोनों दोस्तों के पास जाकर बैठा तो देखा कि अमर पता नहीं किस चीज़ को देखकर या सोचकर डर के मारे अपने हालात खराब करके बैठा था। पसीने से पानी पानी हो चुके अमर को जब जे ने पूछा कि तुम कांप क्यों रहे हो, तो जे ने खौफ खाते हुए बोला, शायद हम नहीं बचेंगे, शायद आज हम नहीं बचेंगे भाई, शायद हम आज नहीं बचेंगे भाई। आशीष ने पूछा, अरे आखिर हुआ क्या है, बोल। पहले गाड़ी की तरफ देख, गाड़ी की तरफ देख, तू गाड़ी के सामने सोनू को देख अमर तू। के इस मौत को देखकर डर जाने वाले हालत को देखते हुए दोनों ने अपने नज़र को सोनू के तरफ करी। अरे नॉर्मली तो है, खड़ा है चुपचाप, मर थोड़ी रहा है, तू इतना क्यों डर रहा है, बोल। अबे सालो, उसके पैर की तरफ देख। जब उन दोनों ने पैर की तरफ देखा तो जे की तो डर के मारे चीख निकल गई, क्योंकि सोनू के पैर एक नहीं बल्कि दोनों ही उल्टे थे। वो तीनों के तीनों गाड़ी वाड़ी सब सामान छोड़कर अपने जान को बचाते हुए ऐसे भाग रहे थे जैसे उन्होंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा कभी भागा ही नहीं हो। आधे घंटे बाद जब दौड़ते दौड़ते कब्रिस्तान पहुंचा तो ऐसा लगा जैसे पीछे पड़े हुए खतरे से छुटकारा मिल गया था। सूरज अब थोड़ा थोड़ा उठने लगा था। चारों तरफ सुबह की ताज़ी हवाएं दिल को सुकून दे रही थी जब फ़ोन बजा। हेलो आशीष भाई, बुरा मत मानना, मेरा फ़ोन डेड हो गया तो मैं आ नहीं पाया। कांटेक्ट कैसे करता? आज तक भी उस आम के बाग में ऐसा ही घटना घटते रहता है, लेकिन क्यों ये किसी को नहीं पता। अगर आपको भी ऐसे ही कहानी भेजना है तो नीचे हमारा इंस्टाग्राम का लिंक है, उसमें मैसेज कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, बस मिलते हैं अगली वीडियो में।